नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पूर्वी सिंहभूम में रामनवमी झंडे के पास मिला मांस, हंगामा। हनुमान मंदिर की घंटी सहित कई सामान गायब, नाराज लोगों ने NH 18 किया जाम। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ प्रखंड में बवाल हुआ है। यहाँ के हनुमान वाटिका मंदिर नरसिंहगढ़ रोड के किनारे रामनवमी के दौरान लगाए गए झंडे को उखाड़कर फेंकने और वहां मिले मांस के बाद हंगामा हो गया। स्थानीय लोग इससे नाराज हैं और उन्होंने इसके विरोध में NH 18 सड़क को जाम कर दिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार लोगों ने धालभूमगढ़ और नरसिंहगढ़ हाट बाजार को बंद कर दिया है। बीते कल क्षेत्र में बड़े धूमधाम से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई थी। जानकारी के अनुसार आज सुबह लोगों को झंडा उखाड़े जाने की जानकारी मिली। इसके बाद स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो झंडे को उखाड़ा हुआ पाया। इसके साथ ही मौके पर मांस का टुकड़ा भी बरामद किया गया है। इसके बाद लोग नाराज हो गए। उन्होंने NH 18 पर JCB लगाकर सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया। इस वजह से मालवाहक ट्रकों और दूसरी गाड़ियों की कतार लग गई। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार हनुमान वाटिका मंदिर का भी घंटी समेत अन्य कई सामग्री भी गायब है। खोजी कुत्ता लाकर प्रशासन की ओर से खोजने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क जाम की जानकारी मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार कुजूर, अनुमंडल पदाधिकारी सुनील चंद्र, पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी मोहम्मद अमीर हमजा समेत काफी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। यहां सभी अधिकारी लोगों से रोड जाम हटाने का आग्रह करते रहे, पर लोगों ने नहीं सुनी। लोगों ने आरोपियों की पहचान करने की मांग की है। झारखंड में रामनवमी शांतिपूर्ण संपन्न, पुलिस रही मुस्तैद। झारखंड में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का त्यौहार संपन्न हुआ है। रामनवमी जुलूस के दौरान राज्य के किसी भी जिले में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। इस दौरान सभी जिलों में पुलिस प्रशासन मुस्तैद रही। बता दें कि रामनवमी से पहले झारखंड के कुछ जिले में दो गुटों के बीच झड़प की घटना सामने आई थी। इसको देखते हुए DGP अनुराग गुप्ता के निर्देश पर राज्य के अलग अलग जिलों में जहां एक तरफ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस लगातार मुस्तैद थी। इसके अलावा पुलिस ने पोस्टर के माध्यम से अफवाह पर ध्यान न देने और सहयोग करने की अपील की थी। थाना के स्तर से भी इसका प्रचार प्रसार किया गया था। वहीं संवेदनशील स्थानों पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही थी। इस वजह से कहीं भी कोई हिंसक झड़प की घटनाएं सामने नहीं आई हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामनवमी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 5 अप्रैल को बैठक कर लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की थी। उन्होंने अधिकारियों को दहशतगर्दों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया था। साथ ही अखाड़ा समितियों को डीजे बजाने से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश की प्रति उपलब्ध कराने, शोभा यात्राओं में बाइक रैली की नई परंपराओं पर रोक लगाने और CCTV एवं ड्रोन से नजर रखने का भी निर्देश दिया गया था। हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत। धनबाद में पति पत्नी हुए हादसे का शिकार, पति गंभीर। टुंडी जाते वक्त हुआ हादसा। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बलियापुर निवासी अनीता देवी और उनके पति जग्गू टूडू बाइक से टुंडी के वीरम पहाड़ी जा रहे थे। ऊपर बाजार के पास एक हाईवा ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी है। इसमें बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायल दंपति को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया। चिकित्सकों ने अनीता देवी को मृत घोषित कर दिया है। BCCL के लोधना एरिया में कार्यरत जग्गू टूडू की स्थिति अभी गंभीर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय निवासी उत्तम कुमार ने बताया कि गोविंदपुर में ऐसी दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। GT रोड पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ऊपर बाजार में कुछ समय पहले की गई ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ गई है। यहाँ लगी ट्रैफिक लाइट सिर्फ दिखावे के लिए है, जो ठीक से काम नहीं करती। धनबाद की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मनरेगा में मजदूरी बढ़ी, अब झारखंड में मजदूरों को प्रतिदिन मिलेंगे 282 रुपए। केंद्र सरकार ने मनरेगा में काम करने वालों की मजदूरी बढ़ा दी है। इससे झारखंड में मनरेगा मजदूरों को प्रतिदिन 282 रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार झारखंड के मनरेगा मजदूरों को अब प्रतिदिन 282 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने झारखंड में मनरेगा मजदूरी 245 रुपए निर्धारित की थी। अन्य राज्यों के मुकाबले झारखंड में मनरेगा मजदूरी कम होने की वजह से राज्य सरकार अपनी तरफ से 27 रुपए देती है। इससे झारखंड के मनरेगा मजदूरों को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिदिन 272 रुपए की दर से मजदूरी मिलती थी। चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा में काम करने वालों के केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली को मिलाकर कुल 282 रुपए प्रतिदिन की दर से मजदूरी मिलेगी। झारखंड में 2 दिन बारिश वज्रपात की संभावना, 10 अप्रैल से फिर आसमान साफ रहने के आसार। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी।
झारखंड में आज से एक बार फिर मौसम बदलने लगा है। मौसम विभाग ने 7 और 8 अप्रैल को कई जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा की चेतावनी दी है। इसे लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 10 अप्रैल से फिर आसमान साफ होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज शाम तक गिरिडीह, देवघर, धनबाद, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज में तेज हवा के साथ वज्रपात हो सकता है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 8 अप्रैल को गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में हल्की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 8 अप्रैल को रांची, गुमला, लोहरदगा, खुंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकता है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 9 अप्रैल को भी रांची, गुमला, लोहरदगा, खुंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में वज्रपात की संभावना है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में भी तेज हवा और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री का बदलाव होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम में आए इस बदलाव से अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी, वहीं न्यूनतम तापमान भी कम हो सकता है। अडानी पावर प्लांट के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी की बिगड़ी तबीयत, गोड्डा सदर अस्पताल में भर्ती। अडानी पावर प्लांट के खिलाफ आज चौथे दिन भूख हड़ताल में बैठे मोतिया निवासी विक्रम कुमार शर्मा की हालत बिगड़ गई है। उन्हें सदर अस्पताल गोड्डा में भर्ती कराया गया है। विक्रम कुमार शर्मा स्थानीय ग्रामीणों की जमीन, पर्यावरण और आजीविका से जुड़े समस्याओं को लेकर लगातार भूख हड़ताल पर बैठे थे। इस बात की सूचना मिलते ही गोड्डा पूर्वी जिला परिषद के प्रतिनिधि विकास सिंह और यूथ कांग्रेस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए किसानों और स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। बता दें कि पौड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव भी कुछ दिनों पहले धरना स्थल पहुंचे थे। उन्होंने आंदोलनकारियों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि अडानी पावर जमींदार की तरह काम कर रहा है। मैं शुरू से ही कंपनी के खिलाफ आवाज उठाता रहा, मगर राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार ने सत्ता के पावर से गरीबों की आवाज को दबाने का काम किया। इधर उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी रैयतों की मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने हड़ताल पर बैठे लोगों से कहा भी था कि आपके कारण विधायक और मंत्री बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए वे उन्हें अवश्य न्याय दिलाएंगे, बस आप उन पर भरोसा रखें। गुमला में जंगली हाथी का आतंक, 2 लोगों को पटक कर मार डाला। गुमला जिले के छारदा जंगल में रविवार को जंगली हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना सुबह 8 बजे की है, जब छारदा गांव के एक वृद्ध व्यक्ति को हाथी ने कुचलकर मार डाला था। दूसरी घटना शाम करीब 5 बजे घटी, जब बघनी गांव निवासी जहरुद्दीन अंसारी का 25 वर्षीय पुत्र महफूज अंसारी हाथी को देखने जंगल गया था। ग्रामीणों के अनुसार कई युवक हाथी को देखने के लिए जंगल में पहुंचे थे। इसी दौरान हाथी अचानक बेकाबू हो गया और दौड़ते हुए महफूज को पकड़ लिया। उसे पटकने और कुचलने के बाद महफूज गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह हाथी को भगाकर महफूज को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रेमी ने दुष्कर्म के बाद कर दी प्रेमिका की हत्या, झाड़ियों में मिली अर्धनग्न लाश। जादूगोड़ा के ईंट भट्टा में काम करने गई एक युवती की हत्या का आरोप उसके ही प्रेमी पर लगा है। दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। युवती का शव को अर्धनग्न अवस्था में झाड़ियों में मिला है। बताया जा रहा है कि प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर अनबन होने के बाद प्रेमी ने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। मामले में मृतका के भाई ने जादूगोड़ा थाना में अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म के बाद हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मृतका के प्रेमी डोम झूड़ी निवासी नकुल सरदार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नकुल सरदार से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। दरअसल जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के हाटटोपता पंचायत क्षेत्र के मुंगुट में ईंट भट्टा में काम करने गई कोवाली थाना क्षेत्र के चाकड़ी गांव की 30 वर्षीय एक युवती की लाश मिली है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में मृतका के भाई ने जादूगोड़ा थाना में अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म के बाद हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। जादूगोड़ा थाना की पुलिस ने फोन कर उसे बताया कि उसकी बहन का शव मिला है। शव अर्धनग्न हालत में था, उसका कपड़ा बगल में फेंका हुआ था। इसके अलावा मोबाइल, चप्पल और काला रंग का चश्मा भी घटना स्थल के पास पड़ा हुआ था। अब राशन कार्ड से मिलेगी मैया को नई पहचान, जाने नया अपडेट। झारखंड सरकार की चर्चित मैया सम्मान योजना में अब एक बड़ा बदलाव किया गया है। योजना में लाभार्थी महिलाओं की पहचान को और भी ज्यादा पारदर्शी और फुल प्रूफ बनाने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अब कोई भी महिला बिना राशन कार्ड और आधार कार्ड के इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगी। इस योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
खाद्य आपूर्ति विभाग के सहयोग से यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राशन कार्ड का सत्यापन अब टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाएगा, जिसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के राशन कार्ड पोर्टल के एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। रामनवमी पर छाया रहा छावा का जादू, झांकियां देख मंत्रमुग्ध हुए लोग। गिरिडीह में भारी उत्साह और उल्लास के साथ रामनवमी का पर्व मनाया गया। जिले के लगभग सभी पंचायतों के अलावा शहरी इलाकों में शनिवार देर रात अखाड़े लगे। शहर में लोग अखाड़ों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते रहे। लोगों ने परंपरागत हथियारों का प्रदर्शन करते हुए हैरत अंगेज करतब दिखाए हैं। रविवार रात विभिन्न समितियों द्वारा झांकी निकाली गई। झांकियों में सबसे आकर्षण का केंद्र छावा की झांकी रही, जिसमें दिखाया गया कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज को बंधक बनाकर उन्हें औरंगजेब ने पीड़ा दी थी। इसके अलावा भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण के साथ हनुमान की झांकी भी लोगों को आकर्षित करती रही। भगवान भोलेनाथ और उनकी टोली की झांकी ने भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इस दौरान बब्बर शेर गीत पर भी लोग झूमते रहे। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुटुंब प्रबोधन के तत्वाधान में और माता अहिल्याबाई होलकर वाहिनी के बैनर तले बच्चियों ने शाम को भी प्रदर्शन किया। वहीं सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। रांची के युवक की मनाली में सड़क हादसे में मौत, शोक की लहर। रांची के युवक की मनाली में सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक की पहचान रातू झकरा टाड़ निवासी अमर कुमार 18 वर्षीय के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार अमर कुमार लेडी केसी राय मेमोरियल स्कूल का छात्र है और वह रामनवमी से 2 दिन पूर्व अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने गया था, जहां यह घटना घटी। परिजनों के अनुसार कुल्लू थाना की पुलिस ने रातू थाना को सूचित किया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने अमर के परिवार वालों को जानकारी दी। अमर की मौत की सूचना के बाद परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां का रो रो कर बुरा हाल है, पिता भी गहरे सदमे में है। खबर सुनकर आसपास के लोग भी सांत्वना देने पहुंचे हैं। हाल ही में अमर ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी। रामनवमी पर करतब दिखा रहे सुखदेव की अखाड़े में हो गई मौत। रामनवमी के दिन अखाड़े में करतब दिखा रहे एक व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। घटना गिरिडीह जिले के बेंगाबाद की है। सोशल मीडिया में 56 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि लाठी के साथ 2 लोग करतब दिखा रहे हैं। अखाड़ा खेल रहे एक व्यक्ति ने बेंगाबाद के मधवाड़िया निवासी सुखदेव प्रसाद यादव हैं। हट्टे कट्टे दिख रहे हैं। यह शख्स रामनवमी पर अखाड़ा खेलने के लिए बाद थोड़ा किनारे जाते हैं, वहीं निढाल होकर गिर पड़ते हैं। जब तक लोग कुछ समझ पाते या उन्हें अस्पताल ले जाते, सुखदेव प्रसाद यादव ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद गाँव में रामनवमी की खुशी का माहौल मातम में बदल गया। जुलूस में अब नहीं होगी बिजली कटौती, सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने दिए निर्देश। पूरे राज्य में जब भी कोई जुलूस निकलता है तो बिजली उस क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से काट दी जाती है। हजारीबाग रामनवमी के दौरान लंबे समय तक बिजली काट दी जाती थी, जिससे लोगों समेत अस्पताल में मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इस समस्या का समाधान निकाला गया है। सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्र में बिजली वही काटी जाएगी जहां जरूरी होगी। लंबे समय तक बिजली कटौती नहीं की जाएगी। इस बात की जानकारी हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने दी है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद हमने तैयारी कर ली है। जिन जिन क्षेत्रों से जुलूस गुजर जाएगा उस रूट पर बिजली सप्लाई सुचारू रूप से कर दी जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि बिजली कटौती केवल शोभा यात्रा मार्गों तक सीमित रहे और उसे न्यूनतम स्तर पर रखा जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं की बिजली आपूर्ति पर कोई असर न पड़े। उच्च अदालत ने JBVNL के प्रबंध निर्देशक को यह अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया है कि कम समय के लिए बिजली काटी जाएगी और अस्पताल के साथ साथ अन्य जरूरी सेवा वाली संस्थाओं को बिजली आपूर्ति की जाएगी। बोकारो में भव्यता के साथ निकाली गई शोभा यात्रा, रामधुन पर नाचते नजर आए श्रद्धालु। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। रामनवमी के मौके पर बोकारो में विभिन्न जगहों पर आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस और झांकी देखने के लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बोकारो के रेलवे फाटक के पास से शोभा यात्रा की शुरुआत की गई। इस मौके पर बोकारो विधायक श्वेता सिंह, पूर्व विधायक बिरंची नारायण जुलूस में शामिल हुए। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकी भी शामिल रही, जिसमें भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और बजरंग बली की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। राम भक्त रामधुन पर झूमते नजर आए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने रामनवमी पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी। प्रभु श्री राम सभी की झोली को खुशियों से भर दे। चाईबासा में नक्सलियों के 3 बंकर ध्वस्त, IED बरामद। एक दिन पहले 16 बंकर और 4 IED मिले थे। एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बरामद। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों का माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। इस दौरान
जराईकेला थाना क्षेत्र के बाबूडेरा गांव के जंगल में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सली बंकर ध्वस्त कर दिए हैं। एक आईडी को बम निरोधक दस्ते ने घटनास्थल पर ही नष्ट कर दिया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईडी लगाया था। सुरक्षा बलों ने जिन 3 बंकरों को ध्वस्त किया है वहां से इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, एक पिट्टू बैग, 2 प्रिंटर, नक्सली झंडा, बैनर, वर्दी, 2 पोस्टर, नक्सली दस्तावेज, लोहे की कीलें, मैनुअल हैंड ड्रिल, रेडियो, 1 बोल्ट कटर, पटाखे, ब्लैक वेब बेल्ट, मल्टीमीटर, जैकेट 3, जूते 7 जोड़ी, चप्पल 4 जोड़े, सिविल ट्राउजर 4, सिविल शर्ट 5, टोपी 1, मच्छरदानी 1, चार्जर 2, पेंट कैन 4, पेंट ब्रश 5, आरी 1 दवाएं मिली हैं। वहीं एक दिन पहले जराईकेला थाना क्षेत्र के बाबूडेरा वनग्राम के पास जंगली पहाड़ी इलाके से 4 आईडी बरामद किए गए थे। बम निरोधक दस्ते की मदद से इन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। बरामद किए गए 16 भूमिगत बंकरों में 45 से 50 नक्सलियों के रुकने की व्यवस्था थी। सुरक्षा बलों ने इन सभी बंकरों को नष्ट कर दिया है। धोनी का अभी संन्यास का इरादा नहीं, कहा हर आईपीएल से पहले तय करूंगा करियर। भारत के पूर्व कप्तान और आईपीएल के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने साफ कर दिया है कि वे अभी क्रिकेट मैदान को अलविदा नहीं कह रहे हैं। मशहूर यूट्यूबर राज शमानी के साथ अपने पहले पॉडकास्ट में कैप्टन कूल ने कहा कि वे अपने आईपीएल करियर को साल दर साल देखते हैं। 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले धोनी ने बताया, मैं अभी आईपीएल खेल रहा हूं और इसे साल में एक बार देखता हूं। मैं 43 साल का हूं। इस आईपीएल सीजन के खत्म होने तक जुलाई में मैं 44 का हो जाऊंगा। मेरे पास 10 महीने होंगे यह तय करने के लिए कि क्या मैं एक और साल खेलना चाहता हूं। यह मेरा शरीर बताएगा कि मैं खेल सकता हूं या नहीं। अगर शरीर साथ देगा तो मैदान पर रहूंगा, वरना नहीं। धोनी की यह बातचीत कुछ समय के लिए उनके संन्यास की अटकलों पर विराम लगा सकती है। शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में धोनी का पूरा परिवार स्टेडियम में मौजूद था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके संन्यास की चर्चा तेज हो गई थी। इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स अपने पहले 4 में से सिर्फ 1 मैच ही जीत पाई है। रांची में मृत आरक्षी की पत्नी से 70 लाख की ठगी, जमीन दिलाने की बात कहकर लिए पैसे। तो बुदाना के देवगाई गांव के निवासी सुमिलिंडा ने एक व्यक्ति पर 70,41,630 रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। महिला ने तुपुदाना ओपी में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। प्राथमिकी में उन्होंने बताया कि उनके पति सुरेंद्र लिंडा खरसावां जिले में आरक्षी पद पर कार्यरत थे, जिनका निधन 2020 में बीमारी के कारण हुआ। सुमी अपनी बेटी के साथ देवगाई में रहती हैं। सुमी की ननद रोशिमा किरकट्टा के घर उनका आना जाना था, जहां उनकी मुलाकात गोपाल लोहरा से हुई। गोपाल ने खुद को जमीन का कारोबारी बताया। सुमी के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी के लिए तुपुदाना रिंग रोड के पास जमीन खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। गोपाल ने भरोसा दिलाया कि वह उन्हें जमीन दिलवा देगा। मई 2023 में गोपाल उनके घर आया और पैसे की मांग करने लगा। सुमी ने अपने पासबुक और पति के डेथ इंश्योरेंस दस्तावेज गोपाल को दिखाए। इसके बाद सितंबर 2023 से 2024 तक सुमी ने नगद, चेक और महिला समिति से पैसे जुटाकर गोपाल को कुल 46,81,961 रुपए दिए। इसके बाद अलावा गोपाल ने सुमी के पति के डेथ इंश्योरेंस का 23,60,540 रुपए भी धोखाधड़ी से निकाल लिया। इस प्रकार कुल मिलाकर 70,41,630 रुपए की ठगी की गई है। वक्फ संशोधित कानून पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की प्रतिक्रिया, बोले मैं अदानी और अंबानी को वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने नहीं दूंगा। पूरे देश में वक्फ बिल को लेकर चर्चा है। जहां एनडीए नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के नेता इस बिल का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। इस बिल को लेकर झारखंड में भी इंडिया गठबंधन के नेता प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने वक्फ संशोधित कानून पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं अडानी और अंबानी को वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने नहीं दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि हमारा समाज न तो आपको वोट देता है, न ही हम आपसे कोई विशेष अपेक्षा रखते हैं, फिर भी आप बार बार हमारे नकली हितैषी क्यों बनते हैं। कृपया उन समाजों और वर्गों के हितों की चिंता करें जिन्होंने आपको अपना समर्थन दिया है। उनके विकास के लिए कार्य करें, उनकी जमीन पर योजनाएं बनाएं। हमारी जमीन और हमारे अधिकारों से दूर रहें, यही हमारे लिए पर्याप्त होगा और कृपया हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। गोड्डा में टोटो चालक को बच्चा चोर समझकर पीटा। बांका से रामनवमी मनाने आया था, बच्चे से पूछा नाश्ते की दुकान का पता, लोगों ने पीट दिया। गोड्डा जिले से रामनवमी दिन की एक गंभीर घटना सामने आई है। बिहार से रामनवमी पूजा के लिए आए एक टोटो चालक को भीड़ ने बच्चा चोर समझकर पीट दिया। घटना जिले के सतबंदा गांव में हुई है। पीड़ित की पहचान मनोज सिंह के रूप में की गई है। वह बिहार के बांका जिले के बौसी थाना क्षेत्र के भागा गाँव का रहने वाला है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोज अपने टोटो से कुछ लोगों को गोड्डा के पौड़ियाहाट थाना क्षेत्र के सिकटिया और डहू पधार गांव में रामनवमी मनाने के लिए लाया था। यात्रियों को छोड़ने के बाद मनोज सतबंदा में हो रहे क्रिकेट मैच देखने चला गया। वापस लौटते समय उसने एक आदिवासी बच्चे से नाश्ते की दुकान के बारे में पूछा। इसी दौरान कुछ शराबी लोगों ने उसे बच्चा चोर करार देते हुए पीटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। पौड़ियाहाट थाना प्रभारी विनय कुमार को जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने भीड़ से मनोज को बचाया और उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। झारखंड पुलिस के वेतन पर खर्च होंगे 3100 करोड़, राशि आवंटित। झारखंड पुलिस कर्मियों के वेतन, मजदूरी और संविदा भत्ते पर 3100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। यह आवंटन झारखंड पुलिस के 24 जिलों और जैप 4 के लिए किया गया है। इस संबंध में डीजीपी कार्यालय से आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि इस राशि के निकासी और व्ययन पदाधिकारी सभी संबंधित कार्यालय के प्रधान या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी। चतरा में रामनवमी जुलूस में युवक की गर्दन पर तलवार से हमला। जिले में शनिवार रात रामनवमी जुलूस के दौरान एक युवक की गर्दन पर वार किया गया। इस हमले में चूड़ीहार मोहल्ला निवासी अविनाश कुमार घायल हो गया है। उसका इलाज सदर अस्पताल में किया गया। इधर इस मामले में अविनाश कुमार ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसने अभिमन्यु यादव उर्फ डीएम यादव पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। अविनाश ने कहा कि रात में वह अव्वल मोहल्ला का जुलूस देखने के लिए गया था। इस दौरान डीएम यादव ने तलवार से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। तलवार लगते ही उसकी गर्दन से खून बहने लगा। जमशेदपुर में रियल एस्टेट कारोबारी की ईचागढ़ में पत्थर से कूचकर हत्या। रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति की अपराधियों ने ईचागढ़ में बड़ी ही बेरहमी से पत्थर से कूचकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान आदित्यपुर के रियल एस्टेट कारोबारी रघुनाथ राय उर्फ झमालू 40 वर्षीय के रूप में की गई है। बताया जाता है कि रघुनाथ राय आदित्यपुर RIT निवासी थे। वे पिछले 7 सालों से रियल एस्टेट का काम कर रहे थे। उनकी हत्या ईचागढ़ थाना क्षेत्र के नागा सेरिंग गांव से कुटाम की ओर जाने वाली सड़क के किनारे की गई है। घटना शनिवार देर रात की है। ग्रामीणों ने रविवार सुबह सड़क किनारे लहूलुहान अवस्था में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे ने मामले को हत्या करार देते हुए गहन जांच की बात कही है। इधर मृतक की बोलेरो NH 33 के दारूदा नेमडिया के पास लावारिस हालत में बरामद की गई है। बरामद की गई है। ग्रामीण विकास में विज्ञान का महत्व। IIT ISM में 6 राज्यों के 50 पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 5 दिवसीय लीडरशिप प्रोग्राम शुरू। IIT ISM धनबाद में पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से 5 दिवसीय देशव्यापी लीडरशिप और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में 6 राज्यों से 50 पंचायत प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। संस्थान के निर्देशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने उद्घाटन समारोह में कहा कि आज़ादी के बाद देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया है। बाद में टेक्नोलॉजी की जरूरत को देखते हुए जय विज्ञान का नारा आया। अब जय अनुसंधान का स्लोगन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और अनुसंधान से देश की आर्थिक प्रगति होगी। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, ओडिशा, अंडमान निकोबार और झारखंड से प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य कुशल जमीनी नेतृत्व तैयार करना है। प्रतिभागियों को लीडरशिप, संचार, शासन, वित्तीय प्रबंधन और तकनीकी अनुकूलन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। रामगढ़ में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी। कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बढ़ाया कर्तव्य करने वालों का जोश। रामगढ़ जिले में रामनवमी के अवसर पर लगभग 1 से बढ़कर 1 झांकियां निकाली गई। राम भक्तों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। वहीं सुरक्षा को लेकर रामगढ़ DC चंदन कुमार और SP अजय कुमार खुद पूरे जिले के विभिन्न समितियों और झांकियों में पहुंचकर कानून व्यवस्था का जायजा लेते रहे। रामगढ़ जिले में रामनवमी की धूम देखने को मिली। रामनवमी के अवसर पर पूरे जिले में लगभग 180 झांकियां निकाली गई हैं। इन झांकियों को देखने के लिए हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे सड़कों पर निकले। इस दौरान राम भक्तों ने शस्त्र चलाकर करतब दिखाए। रामनवमी को लेकर जिले के DC, SP और वरीय अधिकारियों की टीम ने पूरे जिले में सभी स्थलों पर घूम कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया और रामनवमी महासमितियों और रामनवमी के जुलूस और झांकी में शामिल हुए। रामनवमी में किसी भी भक्त या किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल महासमिति और जिला पुलिस प्रशासन की ओर से रखा गया।
निजी स्कूलों में फीस समिति गठित होगी। निजी स्कूलों में मनमाना फीस वृद्धि को लेकर लगातार हुए विरोध के बाद रांची जिला के निजी स्कूलों में फीस समिति और अभिभावक शिक्षक संघ गठन करने का निर्णय लिया गया है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने इस संबंध में रांची के सभी निजी स्कूलों के नाम पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के आदेश पर स्कूलों में दोनों कमेटियों का गठन एक सप्ताह के अंदर कर लेना है। इसमें कुल 9 सदस्य होंगे। इसमें निजी विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि अध्यक्ष होंगे। उक्त स्कूल के प्राचार्य सचिव होंगे। प्रबंध समिति द्वारा मनोनीत 3 शिक्षक और अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा मनोनीत 4 माता पिता सदस्य होंगे। डीसी ने पत्र में कहा है कि दोनों कमेटियों का गठन एक सप्ताह के अंदर करते हुए कार्यालय को सुनिश्चित कराना होगा। मालूम हो कि हाल ही में निजी स्कूलों में संचालन को लेकर काफी विवाद हुआ था। शिक्षा मंत्री ने भी निजी स्कूलों द्वारा विभिन्न मदों में फीस बढ़ाए जाने पर रोक लगाने की बात कही थी। इसके लिए स्कूलों पर कार्रवाई की भी बात कही गई थी। इसके साथ अभिभावक संघों ने भी स्कूलों की ओर से मनमाना फीस वसूलने को लेकर विरोध जताया था। मृतकों के नाम पर ऑपरेशन सरयू। विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग ने ऐसे सरकारी डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं की है जो नियमों को ताक पर रखकर आयुष्मान योजना से जुड़े सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में निजी प्रैक्टिस कर रहे थे। इतना ही नहीं, इन डॉक्टरों के नाम पर फर्जी इलाज और ऑपरेशन दिखाकर बीमा कंपनियों से नाजायज दावे भी किए गए हैं। राय ने यह भी दावा किया कि कई मामलों में इन डॉक्टरों के नाम पर 4000 तक ऑपरेशन दिखाए गए हैं। इतना ही नहीं, मृत मरीजों के नाम पर भी इलाज और ऑपरेशन का दावा किया गया है, जिसकी पुष्टि महालेखाकार की रिपोर्ट में की गई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।